ओम शांति। मैं भगवान हूँ कि मैं अपने को जानता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। यहाँ लोग लगे पड़े नौटंकी नाटक में, दिखा रहे एक दूसरे को, पता नहीं क्या दिखाना चाहता। आदमी अपने को जगाना नहीं चाहता। इस भारत देश में इतने धर्म इतने धर्म इतने धर्म कि आदमी पागल मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। एक दिन एक धर्म के नाम पे हो जाएगा और एक हो जाएगा घर वालों की वजह से, हो जाएगा बाहर वालों की वजह से। समाज का डर, धर्म का डर और जी परिवार का डर है, सबका डर दिखा दिखा के और उसका कर दिया दिमाग खराब। सच्चा गुरु मिला नहीं, सच्चा ज्ञान मिला नहीं, जानते हैं नहीं कुछ, अज्ञान में जी रहे। अज्ञान में धर्म का मतलब समझते हैं पूजा पाठ, कर्म कांड, नरक स्वर्ग। भैया इससे कुछ नहीं होने का। मैंने बताया चंद्रमा ने, मैं अपने को कहता हूँ मैं भगवान हूँ, मैं स्वयं अपने को आत्मा स्वरूप। मेरा जो ज्ञान है वो सरल ज्ञान है। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। ईमानदारी का मतलब क्या है? झूठ, छल, कपट, चापलूसी, मक्कारी, धोखा, पाकड़, हिंसा, चोरी, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, जलन, मोह, ममता, शराब पीना, मांस खाना, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, रिश्वतखोरी, ये सब आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। इसे छोड़े बगैर आप निष्काम नहीं हो सकते। ईमान सत्य के लिए आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप पूरी जिंदगी नरक में जिएंगे। यही नरक होता है जो आप टेंशन, चिंता, बहस में जी रहे हो ना, यही नरक है। और आप हंस के जी रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ अब चैन की 2 रोटी खा रहे तो लगा स्वर्ग में हो। यही नरक है, यही स्वर्ग है, और कोई नरक नहीं है, और कोई स्वर्ग नहीं है। अब मुक्ति का कारण क्या है? ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। मैं क्यों बोलता हूँ मेरे को? आप डरे हो अंदर से। ईमानदारी पे जब चलोगे, मुझे ध्यान कोई किसी का नहीं है। तुम सोचो यार मेरा कोई साथ दे देगा स्मारक में चलने पे, वो साथ, या कोई साथ नहीं देगा, या अकेले चलना पड़ता है। और शरीर को तोड़ो, बल मजबूत बनाओ, जब तुम्हें समझ आएगी सारी कहानी। मेरा तो सर्व ज्ञान है, ईमानदारी मुक्ति, बेईमानी बंधन। आप जो जो करोगे गलत वो भी आपका होगा, अच्छा करोगे तो भी आपका होगा, शांति का मार्ग चुनोगे वो भी आपका होगा। आपके जरिए क्या हो रहा है, ये सबसे बड़ी कहानी है। आप डाल देते हो भगवान के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर, ईश्वर अल्लाह को के ऊपर। भैया परमात्मा एक है, वो सबके अंदर बैठा है। इसमें तुम्हें समझ में नहीं आने की है, इसके लिए बहुत झेलना पड़ता है, वो तुम्हारी बस की है नहीं। क्योंकि तुम्हें चाहिए चापलूसी वाला काम, धन आता रहे, माया आती रहे, चारों तरफ हमारे घेर रखे, हमें लोग घेरे रखे। ओहो वाह वाह हो, तुम्हें ऐसा परमात्मा चाहिए, ऐसा भगवान चाहिए। नहीं है, ऐसा भगवान कहीं है ही नहीं। मेरी बात में कोई भी गलत हो, कोई धर्म गुरु हो चाहे कोई भी हो, सामना करा देना मेरा। आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। जब उसको अपनी चेतना का ज्ञान हो जाएगा तो वो सब पाखंड से दूर हो जाता है। ऐसा पाखंड से मतलब नहीं है, करते रहो पाखंड। सतगुरु भगवान की जय। तो भैया इस चंद्रपाल की बात को समझो, सुनो, लिख लो, आधे से ज़्यादा लोग मानसिक पीड़ा में जिएंगे आने वाले टाइम में। जो मैं बोल रहा हूँ हो रहा मानसिक पीड़ा, और ज़्यादा मानसिक पीड़ा में हो जाएंगे वो। बस जो मेरी बात को समझ गया, धारण कर लिया जिसने, जो एक बार मेरे सामने आ गया, सच्चा ज्ञान, सच्चा मार्ग समझाना, बाकी चलना उसको खुद को होगा। यहाँ गुरु का अर्थ होता है, गुरु समझा सकता है आपको, चलना आपको होगा। हमने भी सुना, हम भी चले। तो भाई मेरे, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। ना परिवार बचाएगा, ना संसार बचाएगा, ना कोई भगवान बचाएगा, तुम्हें ही चलना है।
मैंने कई वीडियो बताया, क्योंकि यहाँ आने वाला समय जो होगा मानसिक पीड़ा होगा, मानसिक पीड़ा हो जाएंगे लोग, ईर्ष्या होगी लोगों में, जलन हो गई है, पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, शांति किसे कहते हैं, आत्मज्ञान किसे कहते हैं, मन की क्या चालें होती है, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई। अरे मन का खेल है, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता सांग निराले, माया ममता में उलझा रहे जो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना मन रहा भुलाए, ब्रह्म में डाले, तो इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले, तो इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। यही है बस, सारा खेल मन का होता है। आपसे गलत काम मन करवाता है और आप फंस जाते हैं, वही पाप बन जाता है और आपको फिर पे लेगा। आप समझो, जिसने चंद्रपाल का सत्संग सुन लिया अपने खोपड़े में डाल देना, बस यही सत्य है। सारा खेल मन का है। जहाँ जहाँ अपने मन को लगाया गलत दिशा में, वहां से हटा करके सही दिशा दें इसको, और जो आपने किया है वो भोगना ही पड़ेगा। तुम सोचो कोई देवता बचा ले, कोई भगवान बचा ले, कोई पुण्य पाप कर लूँ मैं, उससे कुछ नहीं होगा। याद कर लेना, पहले बता रहा हूँ, जो जो हम करते हैं, जो जो कर रहे हैं वो भोगना पड़ेगा, और उसको बिगड़ भोगे आपको शांति नहीं मिलेगी। ये भी ध्यान रख लेना। कर्म माफ करता है किसी को, हाँ छोटे मोटे में आप निपट जाएंगे, भगवान करे आपको ज़्यादा दंड ना मिले, बाकी जो किया है वो भोगना पड़ेगा, इससे कोई नहीं बचा। इसलिए निष्काम हो, जब इसी जन्म में अपना उद्धार कर लो भाई। नहीं आगे चल के बता रहा हूँ ना, मानसिक दंड, बस मैं अपने को भगवान कह रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैंने अपने को जाना है। हंसते हो हंसाते हो, वो मालिक सबका बना करे, हम उसके बच्चे हैं भाई, भगवान का, परमात्मा का बच्चा, परमात्मा का बेटा, परमात्मा उसका खेल है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। ना मैं हूं, ना तुम हो, ना संसार है, सिर्फ वो ही वो है। समझ जाएगा, धीरे धीरे समझ आएंगे।